साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक डांस की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। एमपी पुलिस के 2021 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं उनमें जितने भी आपके लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एमपी पीएससी ने पिछले 10 वर्षों में जो भी लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और 2021-22 में मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लोक नृत्य के सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। जो भी लोक नृत्य से संबंधित जानकारी होगी कि यह लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कौन इससे संबंधित है। इससे क्या होगा, आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि एमपी पीएससी है, एमपी एसआई है, एमपी पुलिस की न्यू वैकेंसी है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड है, इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है ये सीरीज। इसमें हम आगे भी यही करने वाले हैं। आज हम लोक नृत्य लेकर के आए हैं, इसके बाद हम जो भी आपके स्मारक से संबंधित प्रश्न आए होंगे, उसके बाद में जो भी आपकी जनजाति से संबंधित प्रश्न आए होंगे 2021-22 में मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, ऐसे टॉपिक को हम लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 पार्ट हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। यह लोक नृत्य का पहला पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे जिससे कि एक साथ में आपके सभी लोक नृत्य समाप्त हो जाएंगे और इससे बाहर लोक नृत्य से यानी कि फोक डांस से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह प्रश्न एमपी पुलिस में आया हुआ अभी हालिया एग्जाम जो हुआ है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से या फिर उत्तराखंड से। तो कहाँ से संबंधित है कालबेलिया लोक नृत्य, आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया लोक नृत्य। अब देखिए, ये जो प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे गए हैं ये बार बार रिवाइज होकर के आपके एमपी एसआई में भी पूछे जाएंगे, आपके एमपी पीएससी में भी पूछे जाएंगे। तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ पर अपने पक्के कर सकते हैं हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इस वजह से यह प्रश्न आपके एमपी पुलिस में आया था। तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है कालबेलिया लोक नृत्य को। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं तो घूमर, गणगौर, कालबेलिया, चरी, ये आदि अन्य नृत्य हैं जो आपके राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है। यानी कि लकड़ी के मास्क को चेहरे पर लगा करके एक नृत्य किया जाता है, यह नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि पश्चिम बंगाल में यह नृत्य किया जाता है जिसमें अपने चेहरे पर लकड़ी का एक मास्क लगा लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, लकड़ी का मास्क पहनकर किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रचलित है जिसे गोमीरा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस नृत्य का नाम क्या है, तो इस नृत्य को गोमीरा कहते हैं। ठीक है, मास्क पहनकर सिक्किम में भी एक नृत्य किया जाता है, यह नृत्य लामा नृत्य कहलाता है। ये आपको याद रखना है, इस नृत्य को लामा नृत्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, तो प्रचलित जो है वो आपका गोमीरा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछते हैं। कृष्णाटम समूह लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब ये कृष्णाटम जो है वो लोक नृत्यों का समूह है, बहुत सारे लोक नृत्य एक साथ में किए जाते हैं। तो ये किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। आइए आंसर देख लें। सही आंसर है डी यानी कि केरल में किया जाता है कृष्णाटम समूह लोक नृत्य। देखिए, तो यह 8 नृत्यों का समूह है और ये 8 दिनों तक चलता है। यह पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि 8 नृत्यों के समूह को क्या कहा जाता है। तो कृष्णाटम जो है जो कि केरल में फेमस है, इसको हम जो है आपका कृष्णाटम समूह लोक नृत्य कहते हैं जिसमें 8 लोक नृत्य किए जाते हैं। 8 दिनों तक यह जो है कार्यक्रम चलता है। यह नृत्य जो है वो कृष्ण की कहानी को दर्शाता है, भगवान कृष्ण की कहानी को दर्शाता है यह लोक नृत्य। अब ओणम की बात कर लेते हैं। ओणम उत्सव जो है वो भी आपका केरल में होता है और जो ओणम उत्सव है वो 10 दिनों तक चलता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ये कभी शायद एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि ओणम उत्सव जो है वो कितने दिनों तक चलता है। पता तो सबको था कि ओणम जो है केरल का लोक नृत्य है, लेकिन कितने दिनों तक चलता है ये किसी को नहीं पता था। तो 10 दिनों तक ओणम जो उत्सव है वो मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए एमपी से संबंधित एक प्रश्न है, बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? गणगौर, सौरा, बधाई या फिर इनमें से कोई नहीं। या सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि बधाई लोक नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो खुशी के अवसर पर बुंदेलखंड में किए जाने वाले लोक नृत्य को बधाई कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। तो किस नृत्य से संबंधित है राजकुमार सिंहजीत सिंह? आइए आंसर देख लें, सही आंसर है बी, यानी कि मणिपुरी से संबंधित हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। अब ये क्यों प्रश्न अपनी परीक्षा में आया तो देख लीजिए। राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी के नृत्यक हैं। इन्हें 1986 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो पद्मश्री सम्मान 1986 में दिया जा चुका है, इस वजह से यह प्रश्न आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में दरबारी नृत्य कौन सा हुआ करता था? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लें। तो सही आंसर है ए, यानी कि जो कथक है वो मुगल दरबार में जो है किया जाने वाला दरबारी लोक नृत्य हुआ करता था, कथक। तो मुगल काल का पारंपरिक लोक नृत्य कथक था। यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। और ज़्यादातर जो मुगल हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रहते थे, आगरा को राजधानी बनाया था, ठीक है ना। इस वजह से उनका जो दरबारी लोक नृत्य हुआ करता था वो आपका कथक हुआ करता था। अब पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो है नृतक कथक से संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज, जिनका भी निधन हो गया, प्रश्न पूछा जा सकता है। बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे, ये दोनों जो हैं वो कथक लोक नृत्य से संबंधित हैं। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? यह करंट अफेयर का प्रश्न है और करंट अफेयर की दृष्टि से ही आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर नई दिल्ली? आइए आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली में स्थापित की गई है। तो देख लीजिए इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे दें। तो भारत के संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम अकादमी रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई। इसकी स्थापना भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 को की गई थी, ठीक है। तो 31 मई 1952 को भारत में रविंद्र भवन जो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो ये आपका एमपी लोक नृत्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य है जो गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है? सैरा नृत्य, बधाई, गणगौर या फिर ढोला? अब इसमें क्या है, लोग कन्फ्यूज होकर के कि गणगौर उत्सव है तो गणगौर नृत्य होगा और ऑप्शन सी लगा देंगे, लेकिन सी इसका गलत आंसर है। सही आंसर देख लें, सही आंसर है ए, यानी कि जो सैरा नृत्य है वो जो है गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है, आइए देख लेते हैं। तो गणगौर उत्सव के अवसर पर सैरा नृत्य किया जाता है। यह गुजरात में होने वाले डांडिया से मिलता जुलता है। जैसा कि आपको पता है गुजरात में एक डांडिया लोक नृत्य होता है, तो उसी से मिलता जुलता ये लोक नृत्य है जो है आपका सैरा लोक नृत्य, ठीक है। गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एमपीपीएससी ने इसको कई बार पूछा है और एमपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? आइए आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर का फेमस लोक नृत्य है दुमहल नृत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया है। इस संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 10, 12, 8 या फिर 11? आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि 8 जो है लोक नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक संस्कृति मंत्रालय ने किस नृत्य को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने लोक नृत्य हैं तो आप 9 बताएंगे, ठीक है। चलिए, ओडिसी, मणिपुरी, छाऊ या फिर कजरी, किसे लोक संस्कृति मंत्रालय ने अपना 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है? सही आंसर है सी, यानी कि छाऊ को जो है लोक संस्कृति मंत्रालय ने अपना 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है। देखिए कुछ जानकारी, छाऊ कहाँ का फेमस है, तो संस्कृति मंत्रालय ने छाऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है।
अब ये कहाँ कहाँ पर होता है छऊ नृत्य वो भी देख लीजिए। तो पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है और मयूरभंज छऊ जो है वो आपका उड़ीसा में होता है। पूछा जा सकता है मयूरभंज छऊ कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको उड़ीसा आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छरही नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? कहाँ से संबंधित है छरही नृत्य? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छरही नृत्य। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य देख लें, छरही तो है ही है, तो अन्य नृत्य है झोला, झाली, छरही, धमन, नाती, डांगी आदि जो लोक नृत्य हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसका सेकंड पार्ट इसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर किया है, कितना प्यार दिया है इस वीडियो को। इसी के आधार पर आगे ये वीडियो सीरीज चलने वाली है। इसके बाद में लोक नृत्य के बाद में हम त्यौहार और उत्सव जो पूछे गए हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, जो लगातार आपकी अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या करते हैं ये लोग, नए प्रश्न नहीं बनाते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसी ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी लोक नृत्यों को हम आपके इकट्ठा करके आपके सामने ला दिए हैं। इससे क्या होगा कि यही अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा आपको लोक नृत्य या फिर त्यौहार या फिर आपका जो है मुगल काल से संबंधित प्रश्न सबका एक एक टॉपिक बना करके ले आएंगे। जैसे मुगल काल से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अभी हाल ही में एमपी के एग्जाम्स में, तो वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। महात्मा गांधी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यही प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट होंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। एक नई वीडियो सीरीज यहाँ पर चालू हो चुकी है आपके अपने सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। इस्पाव नृत्य कहाँ पर किया जाता है? पंजाब, लद्दाख, बिहार, जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि लद्दाख में किया जाता है इस्पाव नृत्य। ठीक है, तो लद्दाख के अन्य नृत्य देख लेते हैं। तो इस्पाव नृत्य लद्दाख का प्रसिद्ध है। संडोल डांस जो है वो भी आपका लद्दाख में ही किया जाता है। संडोल डांस कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, तो अगर पेपर को कठिन बनाएंगे तो एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि संडोल डांस जो है वो किस राज्य का है, तो लद्दाख का संडोल डांस प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र राई लोक नृत्य में बजाया जाता है? एमपी का प्रश्न है आपका। ढोल, नगाड़ा, रमतूला या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ढोल, नगाड़ा और रमतूला ये तीनों जो है वो आपके राई लोक नृत्य में बजाए जाते हैं। राई लोक नृत्य बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा, रमतूला आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बेड़िया जनजाति में लड़की के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पटवारी के एग्जाम में भी आ चुका है और एमपीपीएससी ने भी पूछा है कि कौन सी जनजाति में लड़की के जन्म उत्सव पर उत्सव मनाया जाता है? तो सही आंसर है बेड़िया जनजाति में लड़की के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाइका किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देखें। तो सही आंसर है सी, यानी कि झारखंड में जो है पाइका जो है नृत्य झारखंड का फेमस है। कुछ और अन्य जानकारी, तो पाइका झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झूमर, मुंदरी, सरहुल, बराओ, झीटका, डांगा, घोड़ा नाच आदि झारखंड के अन्य जो है नृत्य हैं जो कि झारखंड में मनाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड के लोगों के द्वारा किए जाते हैं ये अन्य लोक नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ में आपका नाम देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, एमपीपीएससी ने पिछले 10 सालों में उनसे कौन से प्रश्न पूछे हैं, एमपी पुलिस ने अभी जो एग्जाम हुआ है पूरी शिफ्ट वाइज देखेंगे हम कि कौन कौन से प्रश्न जो है उन टॉपिक से आए हैं, और उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा और वो एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना करके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं आने वाले एमपी पटवारी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, वन रक्षक एवं एमपी जेल प्रहरी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें बता जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।